ओम शांति। किसी साहूकार ने एक रात स्वप्न देखा और स्वप्न में एक काली छाया उससे कहती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूं, तुम्हारे घर की सुख शांति नष्ट करने के लिए, तुम्हारे घर में झगड़ा लगाने के लिए। और स्वप्न में ही ये साहूकार उस काली छाया से कहता है तुमको आना है तो आ जाओ, पर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मेरे घर में झगड़ा होगा। उस साहूकार के 7 बेटे हैं, 7 बहू, पत्नी, बड़ा परिवार है, कपड़ों का दुकान है। बेटे उस व्यवसाय में उसका हाथ बटाते हैं। दूसरे दिन सुबह वह साहूकार अपने काम में जाता है और उसके 7 बेटे उसके साथ साथ उसका हाथ बटाने के लिए उस काम में जाते हैं, उनकी दुकान में। घर में भोजन की तैयारी हो रही है। जो बड़ी बहू है उसे ऐसा लगता है शायद छोटी बहू ने दाल में नमक नहीं डाला है, तो वो दाल में नमक डालती है। जो दूसरी बहू होती है उसको लगता है शायद बाकी लोग भूल गए हैं, तो कम से कम मैं तो डाल दूं, वो दाल में नमक डालती है। तीसरी बहू को लगता है शायद बाकी भूल गए हैं, वो नमक डालती है। चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं बहू, सारी की सारी बहू जितनी थी सभी दाल में नमक डाल देती है। नमक में, दाल में आधा नमक है। शाम को पिता और बेटे घर आते हैं, भोजन पर बैठते हैं। सबसे पहले पिता भोजन खाते हैं, भोजन पूरा करते और चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। बेटे माँ से पूछते हैं क्या पिताजी ने भोजन कर लिया? माँ कहती हाँ। सभी बेटे भोजन करने बैठते हैं और सबको पता चलता है इसमें तो आधा नमक है, परंतु पिताजी ने कुछ भी नहीं बोला। इसलिए वो 7 में से कोई भी कुछ नहीं बोलता है और वो भी भोजन कर लेते हैं। माता जी भोजन खाती है, उसको पता चलता है इसमें तो नमक ही नमक है, परंतु पतिदेव ने कुछ नहीं बोला, बेटों ने कुछ नहीं बोला, वो भी चुप रह जाती है। 7 बहुएं भोजन खाती है, उन्हें भी पता चलता है ये क्या हो गया, परंतु बाकी किसी ने कुछ भी नहीं बोला, तो हम क्यों कुछ बोले। उस रात वो काली छाया फिर उस व्यक्ति के स्वप्न में आती है, कहती है मैं हार गई, मेरे इरादे बुलंद थे, पर तुम्हारे घर में मैं झगड़ा नहीं करा सकी, क्योंकि एक सहनशीलता की मूर्त है, तालमेल है, समझ है। तो वर्तमान इस कलयुग में भी ऐसे कई परिवार हैं जिनको बाबा भी मुरलियों में याद करते हैं, प्रेम से रहते हैं, उनका अपना संसार है। संसार में चाहे कितनी भी माया हो, विकार हो, झगड़े हो, तमो प्रधानता हो, देहभान हो। आज सुबह कहा देहभान टूटना मुश्किल है, मेहनत का काम है, परंतु फिर भी संसार में ऐसे परिवार है जो मिलजुल कर रहते हैं।
जहां प्रेम है, समझ है, और वो परिवार शांति सुख से रहता है। वो छाया उसको कहती है कि आज से तेरे परिवार में निरंतर सुख शांति रहेगी, और चली जाती है। भगवान जब धरा पर आया, उसने भी एक संसार की रचना की, जिस संसार के, जिस परिवार के हम भांति है, फर्द है। इस संसार की भी बहुत सी विशेषताएं हैं। अभी अभी संडे मुरली चली थी। किस पर थी मुरली? ये संसार पर, इस परिवार पर। ये बहुत ही विशेष परिवार है जो भगवान ने रचा है, और हम सब इस परिवार के अंदर रहते हैं, और हर एक के अनुभव भिन्न भिन्न है। वन वन की काठी, इतने स्वभाव संस्कार के लोग जब एक जगह एकत्र हो रहे, जरूर ये तो नहीं कहा जा सकता है कि सब कुछ प्रेममय ही है। हर एक के अपने अच्छे बुरे मीठे कड़वे अनुभव है एक दूसरों के साथ के, पर ये सब होते हुए भी एक स्नेह की डोर से हम बंधे हुए हैं। ये सब होते हुए भी इस परिवार में चाहे कोई कैसा भी है, सब कहीं ना कहीं एक से जुड़े हुए हैं। और इस तरह की जो मुरलियां होती है, वो हमें संगठन के सूत्र में और अच्छे से बांधती है। तो इस मुरली में बाबा ने इस परिवार की विशेषताएं सुनाई है। टोटल 14 विशेषताएं। एक एक विशेषता की हम चर्चा करेंगे कि जिस परिवार में हम आए हैं, भगवान क्या उस परिवार को जानता नहीं? सुबह से लेकर रात तक हम इस परिवार के बीच रहते और असंख्य आत्माओं के संपर्क में आते, और हमारे भिन्न भिन्न अनुभव है। जिसका ये यज्ञ है, क्या वो ये बात जानता नहीं है? जरूर जानता है। और सब कुछ जानते हुए भी वो अगर इस तरह की मुरली चला रहा है, तो जरूर हमारी अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी है। जो नेगेटिविटी हमें दिखाई दे रही है, उससे परे कुछ तो है। आज सुबह की साकार मुरली सूक्ष्म बातें समझने की है। बड़े सूक्ष्म राज खुले हैं। बताओ कौन ज्यादा समर्थ, मैं या ड्रामा? कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं बाबा ने। मेरा मंदिर लूट लिया, लूटा उन्होंने। जरूरी नहीं मैं कुछ करूं, लूटने का ही था ड्रामा में। बाबा अपने आप को शायद समझा रहे हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, ऐसे कि मेरा मंदिर लूट गया, लूटने का ही था ड्रामा में। सिखा रहा है, हमें भी सिखा रहा है कि तुम भी ड्रामा को कैसे समझो। मैंने कुछ किया, मेरा मंदिर लूट रहा था, नियम को तोड़ा, कायदे को तोड़ा, इसकी ये मजाल। बाद में आऊंगा संगम युग पर अभी जाकर कुछ करता हूं। मेरा इतना भव्य मंदिर, कुछ नहीं किया। भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है उसका 5000 साल का मौन। तो इस परिवार की हर बात वो जानता है, हर आत्मा को जानता है, और ये सब हर घटना को जानता है। इस परिवार में जो कुछ हो रहा है, और केवल अब नहीं, शुरुआत से अब तक, कौन थे, कौन चले गए, कौन आ गए,
कौन यहां है पर कुछ नहीं कर रहे, कौन वहां है पर सब कुछ कर रहे हैं। किसी को सब मिल रहा है फिर भी कुछ नहीं कर रहे। सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ प्राप्त है, भूमि वरदान ही प्राप्त है, पर कर कुछ नहीं रहे, वो भी उसे पता है। और जहां कुछ भी नहीं है फिर भी सब कुछ किया जा रहा है, सारा पुरुषार्थ, वो भी उसे पता है। आज कहा ना सुबह, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे कहने वाले भी है। सूक्ष्म रहस्य है कि भगवान इस परिवार की हर बात को जानता है, हर आत्मा को जानता है, हर घटना को जानता है, हर आए हुए तूफान को जानता है, हर माया को जानता है। वर्तमान समय किसके जीवन में कौन सी माया चल रही है वो भी उससे छिपा नहीं है। उसके बाद वो इस तरह की मुरली चला रहा है। अर्थात हमने इस परिवार को अब तक समझा नहीं। ये परिवार वैसा नहीं है जो हम देख रहे, कुछ और सूक्ष्म पहलू है, दृष्टिकोण है जो हमें अभी समझना बाकी है। तूफान बहुत आए और चले गए, वो ऊपर से देख रहा था किसने क्या क्या किया। एक सूफी संत ने लिखा है, शैतान मेरे पास आया और मेरे कान में उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या कहा? कि तुम तूफान का सामना नहीं कर सकोगे। कवि ने लिखा, वो सूफी संत कहता है, मैंने तो शैतान से कहा मैं ही तूफान हूं, मैं ही तूफान हूं। इस परिवार की 14 विशेषताएं सुनाई। सबसे पहला, ये संसार, ये परिवार अलौकिक, छोटा और सुंदर है। 3 शब्द है। पहला, अलौकिक। ये अलौकिक परिवार है, अर्थात ये लौकिक परिवार नहीं है। तो इस अलौकिक परिवार में लौकिकता को लाना, ये परिवार की मर्यादा का उल्लंघन होगा, क्योंकि ये परिवार अलौकिक परिवार है। यहां लौकिक जैसे रिश्ते बना के रखने, किसी को भाई, किसी को बहन, किसी को मां, किसी को बाप, किसी को चाचा, काका, मामा, लौकिक जैसी लेन देन करते रहना यहां पर, जैसे लौकिक में की जाती है, नॉट अलाउड। यह अलौकिक परिवार है। दूसरा शब्द था छोटा परिवार। संसार की तुलना में देखो तो ये बहुत छोटा सा परिवार है और सुंदर है। क्यों सुंदर है ये परिवार? अभी अभी जो गीत सुना, पता नहीं ये गीत हम सब ने कितनी बार सुना, पर आज हमें ऐसा लगा कि इस गीत का अर्थ आज समझ में आया। फरिश्तों का देख लो अनोखा यह संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। ये परिवार की तुलना परम धाम से की गई है। ये परिवार ही यही परम धाम है, वो परम धाम दूसरा, यही परम धाम है, यहां ही प्रकाश है। एकता के साज पर संगीत गूंजे शांति का, मिले मन से तार मन के राग हो आनंद का। आत्मा का हंस गाए मिलन के ये गीत, भावना के ताल पर नर्तन करे नित प्रीत। सद्विचारों की सदा गूंजे यहाँ झनकार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। ये संसार, ये जगह, ये स्थान, ये मधुबन ही परम धाम जैसा है। यही निर्विकार है, यही प्रकाश पारावार है। जगमगाते हैं जो तारे, ज्योति बिंदु है आत्मा।
यहीं पर तारे जगमगा रहे हैं। ज्योति बिंदु आत्मा है, यही है। ज्ञान की गंगा बहाता है पिता परमात्मा। निराकार ये दिव्य लोक है, वो दिव्य लोक नहीं, ये दिव्य लोक। मधुबन ही, ये संसार ही, ये परिवार ही दिव्य लोक है। सुखों का आगार है। आगार अर्थात डेपो होता है ना, बस डेपो। सुख यहां रहते हैं, चिरस्थायी है यहां सद्भावना और प्यार। झूमती हर पल यहां सदा ये मस्त बहार। निर्विकार ये परम धाम है, प्रकाश पारावार। यही परम धाम जैसा है, यही प्रकाश है, यही जगमगाते हैं जो तारे। ज्योति बिंदु है आत्मा, यही ज्ञान की गंगा सुनाता है पिता परमात्मा। तो इस परिवार की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह परिवार अलौकिक है, यह संसार अलौकिक है, छोटा है और बहुत सुंदर है। यदि हमें यह सुंदर नहीं भास रहा है तो समझ की कमी है। हमें सब सुंदर दिखाई दे रहा है। भगवान कह रहा है ये मेरा सबसे सुंदर परिवार है। दूसरी विशेषता, ये संसार सतयुग की तुलना में कैसा है? अति न्यारा और अति प्यारा। दो शब्द है, न्यारा और प्यारा। प्यारा हम सब जानते हैं। न्यारा अर्थात एक अर्थ है डिटैच्ड, न्यारा अर्थात हटके, न्यारा अर्थात अलग, न्यारा अर्थात विलक्षण, अनूठा, अद्वितीय, डिफरेंट, स्ट्रेंज, वियर्ड। न्यारा अर्थात सामान्य नहीं, असामान्य। न्यारा है, ये विशेष है, विशिष्ट है, इसमें कुछ। तो बाबा कह रहे ये अति न्यारा है और अति प्यारा है। प्यारा भी है तो अति है, न्यारा भी है तो अति न्यारा है, सबसे हटके है। लास्ट में मुरली में बाबा ने कहा कॉन्ट्रास्ट करो, देखो इस संसार में ये है, उस संसार में ये है। कहीं एक पैर इधर और एक पैर उधर तो नहीं, दो जीवन तो नहीं जी रहे। ब्राह्मण जीवन और शूद्र जीवन का बैलेंस किस किस ने रखा हुआ है? बाबा कहते हैं ना, बैलेंस रखो। एक पैर उस नाव में, एक पैर इस नाव में। जब जरूरत पड़ी तो इधर, जब काम पड़ा तो पूरा उधर। लोगों ने कुछ मौका परस्त, लोगों ने कुछ कहना चालू कर दिया तो अरे हम तो इधर ही है। हम तो ऐसे ही गए थे मधुबन थोड़ा चक्कर लगाने, इधर आने के बाद हम तो यहाँ के, उधर जाने के बाद वहां के। अति न्यारा अति प्यारा। इस परिवार की विशेषताओं का बार बार मन में चिंतन करते रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा माया कहां से आती है? इसी परिवार से। बाहर की माया तो बहुत कम है, अब इसी परिवार से। ये ब्राह्मण परिवार ही एग्जामिनेशन हॉल है और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर। परिवार में पास तो फुल पास, पेपर बनकर सबसे ज्यादा कौन आती है? ब्राह्मण आत्मा। केवल मस्तक पर लिखा नहीं होता है कि मैं पेपर हूं, और पहचानना मुश्किल है, क्योंकि श्वेत वस्त्र है, बैच लगा हुआ है। दूसरी विशेषता, अति न्यारा अति प्यारा। तीसरी विशेषता, इस परिवार की हर आत्मा श्रेष्ठ है, विशेष है। कितनी बड़ी बात बोल दी है, हर आत्मा विशेष है। हमें अगर लग रहा है ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और भगवान कहता है कि हम भगवान से ज्यादा जानते हैं उसके बारे में, शायद नहीं। हम उसके इस जन्म को जानते हैं, हम उसके कर्मों को जानते हैं, और कर्म तो बाहर की परत है। कर्म के पीछे विचार, विचार के नीचे भावनाएं। 3 तलों पर व्यक्ति जीता है, कर्म,
विचार और उससे सबसे सूक्ष्म है भावनाएं। हमें उसकी भावनाओं का तो पता ही नहीं है, उसके विचारों का भी पता नहीं। उसके कर्मों के आधार से हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये कर्म श्रीमत अनुसार नहीं है। पर कर्म तो बहुत बाहर की परत है, जो हम देख रहे हैं वैसा शायद है ही नहीं। कर्म के गर्भ में अज्ञात रहस्य छिपे हैं। हर आत्मा विशेष है। इसके लिए यह अभ्यास किया जाए दिन भर, जिन जिन के संपर्क में आते हैं, तुरंत बीच में ये सोचना कि इसकी कम से कम 3 विशेषता मुझे अपने मन ही मन गिनानी है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले गए, किसी के भी साथी के संपर्क में आ गए, मन ही मन में ये संकल्प करे क्या कि इसकी कम से कम 3 विशेषता क्या है। भोजन लेने गए, माता जी है, भोजन परोस रही है, क्या विशेषता है इसकी। भोजन लेते लेते ही चिंतन करे कि इसकी 3 ऐसी कौन सी विशेषता है। देखो पता नहीं कहाँ से आई है, घर में पता नहीं कितना विरोध होगा, फिर भी यहां आकर सेवा कर रही है, कितना प्यार होगा अनन्य भगवान से। और पता नहीं शरीर साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अंदर कोई बीमारियां चल रही हो, फिर भी लगी हुई है, सेवा में है। हर आत्मा की मन ही मन सूक्ष्म में उसकी विशेषताओं का चिंतन करना है। उतनी विशेषता चिंतन की, छोड़ दी, नेक्स्ट मिला कोई, उसकी कोई और मिला। जा रहे कार से, गाड़ी से, उस ड्राइवर की क्या विशेषता है। हर व्यक्ति की कुछ तो है। भगवान कह रहा है हर आत्मा विशेष है, श्रेष्ठ है। ये तीसरी बात है इस परिवार की, कि एकमात्र ऐसा परिवार है इस संसार का जहां की हर आत्मा विशेष है और श्रेष्ठ है। अगर भगवान उवाच ये है तो हमें ढूंढना भी पड़ेगा। कहने वाले ने कह दिया है, पर वो कैसे, वो हमें खोज करनी है उसकी, ताकि सत्यापन कर सके उसके वाक्य का, या फिर झुटला सके यदि हमारा अनुभव कहता है ऐसा नहीं है। ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि वो त्रिकाल का ज्ञानी है, वो त्रिकाल का सागर है। चौथी विशेषता, इस परिवार की हर आत्मा भगवान उवाच स्व राज्य अधिकारी राजा है। फिर हमें दिख रहा है वर्तमान में तो वो नहीं है, शायद उस समय किसी माया के अधीन है। पर हर एक जो शरीर की सत्ता से ऊपर उठा है और जिसे शरीर की सत्ता के परे का ज्ञान हुआ है, वो अपने आप राजा है। क्योंकि संसार के लोगों को ये सत्ता का कोई पता ही नहीं है, वो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। शरीर और शरीर के सुख एडिक्टिव है, पकड़ लेते और बेचारे अधीन रहते। एक ऐसी भी सत्ता है जो शरीर नहीं है और वो आत्मा है, और उस सत्ता का ज्ञान मात्र ही शरीर के ऊपर हमें ले जाता है। बाबा कह रहे हर एक राजा है। कौन सा राजा? स्वराज्य अधिकारी। उतना पतन तो इस ब्राह्मण परिवार में शायद ही किसी का हुआ होगा जितना वर्तमान समय संसार में है। इसलिए उस दृष्टि से हर एक राजा है, पर कोई छोटा राजा है, कोई बड़ा राजा है, कोई सदा राजा है, कोई सुबह सुबह है, अमृत वेला, मुरली तक है, मुरली के बाद उसका टेन्योर पूरा होता है राजा का, वो थोड़ा छुट्टी पर चले जाता है शाम तक, फिर शाम के बाद उसको वापस राजाई पद प्राप्त हो जाता है, और हम उसे बीच में देख लेते हैं जब उसको छुट्टी पर है, वो ही इज ऑन लीव।
और वो बेचारा सोच रहा है कम करूं छुट्टी अपनी, पर सालों सालों बीत गए, हो नहीं रहा है ये काम। हमारे देखने का टाइम ही गलत है। चौथा, राजा। पांचवी विशेषता इस परिवार की ताज, तख्त और तिलक। स्मृति का तिलक है, स्वराज्य का तिलक है, अविनाशी तिलक है। तख्त, हर एक तख्त पर बैठा है, हर एक ने ताज पहना है, हर एक तिलकधारी, हर एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी का ताज है। सूक्ष्म में इस ब्राह्मण परिवार में रहते हुए अपने ही डिपार्टमेंट में, आंगन में, मधुबन के या सेवा केंद्रों में या कर्म क्षेत्र में, ये देखना हमारे साथी क्या पहने हुए हैं, ताज, तख्त, तिलक। तख्त पर बैठे, ताज ऊपर है, तिलक लगा हुआ है। जितना हो सके हर एक कर रहा है। भगवान उवाचे हर एक ताज, तख्त और तिलकधारी। ये पांचवी विशेषता तो पहली बताई, ये परिवार छोटा, अलौकिक और सुंदर। दूसरा, अति न्यारा, अति प्यारा। तीसरा, हर आत्मा विशेष और श्रेष्ठ। और इस बात को ढूंढना है अगले एक हफ्ता। जो भी मिले मन ही मन, उसको बताने की आवश्यकता नहीं, मन ही मन चिंतन करना है कि इसकी क्या विशेषता है। चौथा, स्वराज्य अधिकारी है, राजा है। पांचवा, ताज, तख्त और तिलक। छठवा, एक कपाट। ये एकमात्र ऐसा परिवार है, संसार है, पूरे संसार में जहां पर 9 बातें हैं जो एक 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 है। पहला, सबका एक बाप। संसार में भी रहता है, एक पिता, 7 बेटे, एक बाप। पर जो बेटों के बेटे हैं उनके तो अलग हो गए ना। एक बाप, एक परिवार है, ये एक कुटुंब है, वन कम्यून, वन कम्युनिटी। तीसरा, यहां एक भाषा है। कौन सी? ओम शांति। अलौकिक रूहानी भाषा। 7 जनवरी 2020 साकार मुरली वरदान। नयनों की भाषा, संकल्प की भाषा, भावना की भाषा। इस भाषा के अभ्यासी बनो, वरदान की लास्ट लाइन। ये रूहानी अलौकिक जीवन की भाषा है। ये तो हो गई सूक्ष्म, परंतु स्थूल भी हमारी जो भाषा है, ऐसी भाषा संसार में कहीं नहीं है। यह है, मेरे मन में संकल्प आ रहा है, कोई बोलता है क्या ऐसा संसार में? इस भोजन को सफल करो सब लोग, ऐसा कोई बोलता है संसार में? कोई नहीं बोलता है ऐसा। मैं निमित्त हूं, बाबा कराने वाला है, ऐसा कोई बोलता है संसार में? ये केवल ब्राह्मण ही बोलते हैं। अगर ट्रेन में कोई कलर ड्रेस पहन के भी ऐसी भाषा अगर बोलने लगे तो पहचान लेगा हम उसे कि ये छद्म वेश धारण किए हुए ब्राह्मण आत्मा है, इन डिस्गाइज। ब्राह्मणों को पकड़ना बहुत आसान है, छुप नहीं सकते, कहीं पर भी पकड़ा जा सकता है, कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो भाषा ही अलौकिक है इस परिवार की। हिंदी है, पर वो हिंदी में भी थोड़ी अलग हिंदी है। सुना? ऐसा कोई बोलता है संसार में? सुना? भाई साहब कहाँ है? रेस्ट में है, ऐसा कोई नहीं बोलता संसार में। विशिष्ट भाषा है ये। शरीर साथ नहीं दे रहा है, ऐसा कोई बोलता है संसार में? कहते हैं हम बीमार है, ब्राह्मण बोलते। कहां से सीखी है इन्होंने? मुरलियों से। मुरलियों में ही आता है ये सब।
पहला, बाप एक, परिवार एक, भाषा एक, ज्ञान एक। जिसको भी पूछो एक ही ज्ञान सुनाते, आ गए आत्मा परमात्मा वाले। लोग कहते हैं ना सब, कौन आ गए? ये आ गए आत्मा परमात्मा वाले। एक ही ज्ञान, किसी से भी पूछो, स्टेज पर भी वही स्पीकर वही सुनाता है, आखिर घुमा घुमा के वहीं तक पहुंचता है, सब वही सुनाते। सुनाएंगे भी क्या? जो उनके बाप ने उनको सिखाया वही सिखाते, जो टीचर ने सिखाया। और यही एक कारण भी है जो आत्माओं को प्रभावित करता है कि ऐसा संसार में कहीं नहीं है। गुरु कुछ सिखाता है, उसका शिष्य अपना उसमें ऐड करता है और सिखाता है। यहां ऐड करने की कोई संभावना ही नहीं है। जो उसने सिखाया बस वही फाइनल। उसके बाद में एक ज्ञान, एक लक्ष्य। संसार में जितने लोग होंगे परिवार के, अलग अलग लक्ष्य, अलग अलग लोगों के, यहां पे सबका एक ही लक्ष्य है। उसके बाद में एक दृष्टि, वृत्ति, सबकी दृष्टि। ये भी ब्राह्मणों की भाषा है। इनकी दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं है, ऐसा संसार में कोई नहीं बोलता है। इनकी दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोलता संसार में। दृष्टि एक, कौन सी दृष्टि? भाई भाई की आत्मिक दृष्टि। वृत्ति रूहानी। संसार में है जंगली चलन, कल था मुरली में, यहां एक ही वृत्ति है। उसके बाद में एक धर्म। संसार में अलग अलग धर्म हो सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने लिखा है, जितना संघर्ष मुझे भारत के स्वतंत्रता के लिए नहीं लगा, उतना बेटे के लिए लगा। उसने भी अपना धर्म बदला, फिर वापस हिंदू धर्म में आया। तो पिता एक धर्म का, बेटा एक धर्म का, ऐसे भी है। और यहां एक ही धर्म है। कौन सा? आज की साकार मुरली, ये तुम्हारा कौन सा धर्म है? द फिफ्थ रिलीजन, ये पांचवा धर्म है। सुबह की मुरली है ना, ये तुम्हारा पांचवा धर्म, संसार का ये पांचवा धर्म। चार ही मुख्य धर्म, उसमें ये पांचवा। वैसे तो संसार में 4200 धर्म है लगभग, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट। टोटल रिलीजन जो है 4200, उसमें से मुख्य 120, उसमें से मुख्य 12, उसमें से मुख्य 4, और ये मुख्य एक, जिसके संसार को अभी पता नहीं है। एक कर्म, ईश्वरीय कर्म। ऐसी 9 चीजें हैं इस परिवार में जो एक है, ऐसा कहीं और नहीं है, केवल इस परिवार में। और यही इस परिवार का बल है, शक्ति है, पावर है। यह संगठन इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? इसी कारण से। ऐसा संसार में कितने आध्यात्मिक संगठन है, पर इतने सशक्त नहीं है। वो टूटते रहते हैं, डिविजन्स होते रहती है, उनमें फूट पड़ती है। यहां नहीं है, क्योंकि सबका एक एक है, जुड़े हुए हैं सब, एक सूत्र में जुड़े हुए। एक व्यक्ति होता है विदेश का, भारत के गांव में अपनी गाड़ी लेकर घूम रहा है, और उसका की कार गड्ढे में फंस जाती है, कीचड़ है, कोशिश करता है, निकलती नहीं है, बहुत गहरा है। आसपास देखता है, कोई है, कोई नजर नहीं आता है। देखता है किसान दूर बैठा है, उसके पास जाता है, उसकी कुटिया है। किसान से पूछता है कि आप मेरी मदद कर सकते हो? वो कहता है हाँ, मेरा घोड़ा है ना, वो निकाल देगा। और घोड़े को कहता है बादल आ जाओ। तो विदेशी उस बादल को देखता है, एकदम बूढ़ा बूढ़ा है, मरियल, ये कैसे निकालेगा इतनी बड़ी गाड़ी को? वो तीनों पर और कोई चारा भी तो नहीं था।
क्या करता? तीनों जाते हैं, वो घोड़े को गाड़ी बांधते हैं, और ये जो किसान है वो उसको कहता है, उस घोड़े को, बादल निकाल गाड़ी बाहर, बादल निकाल गाड़ी बाहर। फिर कहता है अजीता, फिर कहता है शेरा, फिर कहता है अंगद निकाल गाड़ी बाहर, अंगद गाड़ी बाहर निकाल, शेरा गाड़ी बाहर निकाल। और थोड़ी देर में एकदम गाड़ी बाहर। आश्चर्य होता है, ये कैसे हो गया? विदेशी उस किसान से पूछता है, एक प्रश्न है, क्या ये आप किसके नाम ले रहे थे? दूसरे दूसरे। वो कहता है ये घोड़ा तो वैसे भी इसको अंधा है, ये इसके साथी थे जो चल बसे, पर इसे ऐसा आभास है कि शायद वो जिंदा है। मैं उनके नाम ले रहा था तो इसे ऐसा लग रहा था वो भी मेरे साथ है, उसके दूसरे साथी जंग के, उसका शेरा, उसका अंगद, वो अजीता, वो सब है। तो वो 4 in 1 था, बादल बन गया। इसलिए न होते हुए भी उसमें पावर आ गई। पहले इतनी पावर नहीं थी, पर जब पता चला मैं अकेला नहीं हूं, ये भी मेरे साथ जोर लगा रहे हैं, तो तीनों की अव्यक्त शक्ति उसमें घुस गई। और कार बाहर। संगठन बल है, शक्ति है। तो छठवीं विशेषता इस परिवार की, ये 9 सॉरी एक 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 बात। सातवीं विशेषता, यह हर एक गीत गाता है। कौन सा? फरिश्तों का देख लो अनेक अनोखा ये संसार। बाबा ने कहा अति न्यारा, अति प्यारा ये परिवार। हर एक यहाँ गीत गाते रहता है। अगर किसी ब्राह्मण आत्मा को अकेले में देखो तो कुछ ना कुछ तो गुनगुनाते रहता है बाबा की कोई ना कोई गीत, जो अभी अभी सुना है मुरली में या मेडिटेशन के बाद, आप ही गुनगुनाते रहता है, मन से या मुख से भी। तो इस परिवार का हर व्यक्ति क्या है? गायक। लिखने वाले तो कम है, गाने वाले सभी है। पर तो हर दिल यहां गीत गाता है। ये सातवीं विशेषता। आठवीं विशेषता, यहां की दिनचर्या न्यारी प्यारी, रीति रस्म अलग। हम बहुत सारी संस्थाओं में गए यहां आने से पहले, और उनकी बहुत सारी दिनचर्याएं देखी है। सुबह 4 बजे उठना, रहे भी है। 5 बजे आरती, जाप, भागवत का अध्ययन या गीता का अध्ययन, उसके बाद में नाश्ता, उसके बाद में उनकी क्लास, संस्कृत की क्लास, जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं उनमें संस्कृत की क्लास होती है। फिर वैदिक चांट, मंत्रोच्चारण होते हैं, संध्या आरती होती है, दोपहर का भोजन, फिर कर्मयोग, अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं सन्यासी जो बड़े संस्थाएं है। शाम को बड़ी आरती, आरती की बेल बजती है, फर्स्ट बेल, सेकंड बेल, बड़ी आरती, आरती की तैयारी, उसके बाद में अध्ययन। ये दिनचर्या, बाबा ने कहा ये यहाँ की जो दिनचर्या है न्यारी है। ऐसा इस दिनचर्या में कहीं पर भी आरती नहीं है, इस दिनचर्या में कहीं पर भी संस्कृत की कोई क्लास नहीं है। बाबा ये अपनी एक मुरली में 10 भाषाएं बता देता है, सिखा देता है। जब भोली भोली माता है जिनको हिंदी भी नहीं पता, वो भी अंग्रेजी बोलती है, ऐसी ऐसी अंग्रेजी सीख ली है मुरलियों से कि माता भी एक्सपर्ट है इंग्लिश में। कुछ कुछ शब्द तो बाबा के ऐसे वो इंग्लिश में ही है, हिंदी को किसी ने सुना ही नहीं होगा, इंग्लिश में ही है। जैसे पेपर आने वाला है, ड्रामा, वंडरफुल, फॉलो फादर। किसी को पूछो फॉलो का अर्थ बताओ हिंदी में, तो वो मुश्किल हो जाएगा। अनुपालन, अनुगमन, अनुसरण, ये अगर कोई बोले ये नहीं पता हमको, तो फॉलो फादर पता है, ये ज्यादा पता है, इंग्लिश ज्यादा समझ में आती है।
स्टेज सेक्रेटरी, सारे इंग्लिश ज्यादा पता है, क्योंकि कहाँ से सीखा है सबने? कोई गई थी क्या किसी यूनिवर्सिटी में? यही सब सीख लिया, सुन सुन के एकदम एक्सपर्ट बन गई है। तो यहाँ की दिनचर्या में कहीं आरती नहीं, कोई संस्कृत क्लास नहीं, कोई वैदिक चांट नहीं, कोई मंत्र नहीं। यहाँ की दिनचर्या में जो आध्यात्मिक संस्थाएं होती है संसार में, उनकी दिनचर्या और इनकी दिनचर्या में बहुत कॉन्ट्रास्ट है। हमारी दिनचर्या में योग है, हमारी दिनचर्या में मुरली है, हमारी दिनचर्या में ब्रह्मा भोजन। ट्रैफिक कंट्रोल तो किसी संसार के व्यक्ति को पता नहीं क्या होता है। कहीं होता है ट्रैफिक कंट्रोल? और करेंगे भी क्या? मंत्र जाप। ट्रैफिक कंट्रोल अगर बना दिया तो या तो घंटियां बजाएंगे, करेंगे क्या उसमें? उनके पास रूहानी ड्रिल क्या है पता ही नहीं। ये केवल यहाँ है, ये एकमात्र संस्था है संसार की जिसकी ऐसी अद्भुत दिनचर्या है। नुमा शाम का योग, भोजन, बहुत सारी चीजें यहाँ जो है कहीं पर भी नहीं है संसार में, कहीं पर भी नहीं। और हम ऐसी दिनचर्या जीते हैं, इसका भी नशा हो। इतनी रूहानी, इतनी पावरफुल दिनचर्या हमारी हो। स्पार्क में एक किताब है, रूहानी दिनचर्या। बाबा के महावाक्यों का संकलन है, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उसकी। सारी मुरलियों का सार दिनचर्या के विषय में। अलौकिक दिनचर्या उसका नाम है। 8वां दिनचर्या। 9वां पुरानापन समाप्त। अगर इस नए संसार में आने के बाद भी पुरानापन रहा तो पुरानापन पुरानी दुनिया की तरफ आकर्षित करेगा। जरा भी पुरानापन ना हो। नया संकल्प, नई भाषा, नया कर्म, 3 चीजें बोली है। संकल्प नए रचने हैं। सुबह सुबह अमृत वेले का समय नए संकल्प रचने के लिए। उठते ही पहला संकल्प, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। इतना संकल्प अगर रच दिया तो सारी दिनचर्या कुछ और होगी। अगर संकल्प नहीं रचा तो स्वतः ही संकल्प होगा मैं शरीर हूं, और दिनचर्या कुछ और होगी। सुबह की आंख खुलते ही फर्स्ट सेकंड का पहला संकल्प, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। बाबा के महावाक्य है ये। क्रिएट करो संकल्प। वो संकल्प ऊंचा रखेगा, शरीर नीचे रहेगा दिन भर। नहीं तो शरीर ऊपर, आत्मा नीचे दिन भर, और शरीर खींचते रहेगा। शरीर की डिमांड। तो 9वां पुरानापन समाप्त। यहां आने के बाद भी पुरानापन तो नहीं है। पुरानापन होगा तो पुरानी दुनिया की तरफ आकर्षित करेगा जरूर। ये नया जन्म है, नई भाषा यहां हो, नए कर्म यहां हो, नए संकल्प यहां हो। नए संकल्प कहां से लाएंगे? मुरली से। रोज की मुरली से नए संकल्प निकालने हैं, ढूंढने हैं। कल कहा था, स्वपरिवर्तन जैसा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। तुम्हारा बोलना क्या एक समान होना चाहिए? सोचना, बोलना, करना एक समान। तुम्हारे कर्म ही प्रत्यक्ष प्रमाण हो। यही सेवा है, केवल बोलना सेवा नहीं है। ऐसी बातें तो कहीं किसी लिटरेचर में नहीं है, किसी भी लिटरेचर में नहीं है संसार के। यूनिक लिटरेचर है मुरली। सर्वोत्कृष्ट कलाकृति है मुरली, द वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट। 9वां। उसके बाद में 10वां, संगम युगी स्वर्ग। ये मधुबन संगम युगी स्वर्ग है। सबको क्या कहते हो? चलो स्वर्ग देखने तुमको लेके चलते हैं। ये मधुबन ही स्वर्ग है। इस स्वर्ग के आगे वो स्वर्ग कुछ भी नहीं है, फीका है। स्वर्ग की सुंदर बाबा तेरा मधुबन है, गीत है ना, संगम युग का। ये मधुबन ही स्वर्ग है, संगम युगी स्वर्ग है ये। किसी को भी कहो स्वर्ग देखना है तो ये, और स्वर्ग हमने इन आंखों से देखा है। रिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार। एकता के ताल पर संगीत गूंजे शांति का, मिले मन के तारमल से राग हो आनंद का।
ऐसा यहां पर संगीत है, ऐसा यहां पर राग है। ग्यारहवां परिया। और तुम कौन हो जो कहानियां सुनी थी परियों की, वो कौन है? हम ही निकले वो परिया। हमारी ही कहानियां लोगों ने बनाई है, हमारी कहानियां सुनाते हैं बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे कौन सी कहानियां सुनकर सोते हैं? हमारी कहानियां। और इस परी बनकर तुम क्या करते हो? तीनों लोक की सैर करते हो। साइंस नहीं कर सकता ये काम, तुम करते हो ये काम। तो परी बनकर, और पंख मिले हैं तुमको ज्ञान और योग के। मुरलियों में आता है तुम्हारे आत्मा के पंख कट गए हैं। एक पंछी है, परकटी चिड़िया, देखो कैसे तड़पती है, पंख ही नहीं है। ज्ञान और योग पंख है, अगर ये दोनों कट गए तो उड़ नहीं सकेंगे। ज्ञान में मजबूत होना है, योग में मजबूत करना है अपने आप को। किसी साकार अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, अमृत वेला इतना शक्तिशाली बना दो, परिणाम होगा सारे दिन में महानता का अनुभव, परिणाम होगा सारे दिन में उदाहरण मूर्त बनोगे। केवल अमृत वेला शक्तिशाली बना दो तो। बारह, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। क्या ये अतिशयोक्ति है या वास्तविकता? वास्तविकता। क्या प्राप्त है? संसार में तो बहुत कुछ है जो हमको मिला नहीं है। सबसे गहरी प्यास आत्मा की किसकी है? प्रेम की, संतुष्टता की, सुख की, शांति की। संसार में वैभव की प्यास नहीं है। वो वैभव का भी लक्ष्य किस लिए है? सुख मिले, और वही हमको मिल गया। इसलिए ये गायन है कि कोई वस्तु अलभ्य, अप्राप्त हमें नहीं है, अनुपलब्ध। ऐसी कोई वस्तु नहीं अनऑब्टेन्ड, सब कुछ मिला है। और ये भी कितना नशा है कि हमें सब मिल गया है। और नहीं भी मिला होगा तो ये बोलते जाओ तो अपने आप मिल जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम यही कहता है, जो नहीं है वो बोलते रहो मेरे पास है, तो वो क्या हो जाएगी? आ जाएगी अपने आप, मांगनी नहीं पड़ेगी। 13वां झूला। तुम झूले में झूलते हो, कौन से? अतीन्द्रिय सुख, ज्ञान का झूला, खुशी का झूला, शांति का झूला, परमात्मा गोद का झूला। ये ऐसा झूला है कि संसार के दुख दर्द भूल जाते हैं इस झूले से। बस इसमें झूलते रहना है। स्टूल झूले में बैठते हुए भी अनुभव करना। मधुबन में झूला है ना स्टूल, क्या अनुभव करना मैं किस झूले में झूल रहा हूं? अतीन्द्रिय सुख के झूले में। वाह 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 वाह। और सोचना पीछे से बाबा धक्का लगा रहा है। अच्छी कल्पना है ना? भगवान पीछे से धक्का लगा रहा है, झूलो। अतीन्द्रिय सुख का झूला, खुशी का झूला, शांति का झूला, ज्ञान का झूला, परमात्मा गोद का झूला, एक रस याद, ये झूला है। सारे दुख दर्द भूल जाएंगे। लास्ट पॉइंट 14वां, इस परिवार की विशेषता। 63 जन्म क्या किया? सब कुछ गवाया है ना? क्या गवाया? तन मन धन संबंध। तन क्या दिया था मैंने तुमको अच्छा, और अब कैसे बन गए रोगी? तन मन भी कैसा था, अब कैसा हो गया? अस्थिर, अशांत, भटकने वाला। धन काला, पहले स्वच्छ। संबंध भी विकारी, फंसाने वाले, दुखी करने वाले। बाबा ने कहा इसलिए आप स्मृति स्वरूप हो जाओ इस संसार के विषय में, तो स्वतः ही नष्ट मोह हो जाएंगे। और इस पूरी अव्यक्त वाणी की सबसे पावरफुल लाइन कौन सी? कौन सी? इस दुनिया की, पुरानी दुनिया की कोई भी पुरानी चीज को तुम्हें स्वीकार नहीं करना है। इस दुनिया की कोई भी पुरानी चीज को तुम्हें स्वीकार नहीं करना है। स्वीकार करना अर्थात धोखा खाना, अर्थात दुख उठाना।
इस संपूर्ण मुरली का सबसे शक्तिशाली वाक्य। तो ऐसी 14 विशेषताएं इस अव्यक्त वाणी में है। किसकी? ब्राह्मण परिवार की। फिर से रिवाइज करते, पीछे से रिवाइज करते। 14वां स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा, पुरानी चीज स्वीकार न करना। 13वां झूला, इस झूले में झूलते रहना। 12वां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं संसार में। 11वां परी। 10वां स्वर्ग। 9वां पुरानापन खत्म। 8वां दिनचर्या हमारी अलौकिक हो जाए। अब की दिनचर्या चेक करनी है, अगर ठीक नहीं है उसको ठीक ठाक करनी है। सबसे पहला काम तो ये करना है। नियमित अमृत वेला है, मुरली, भोजन, ट्रैफिक कंट्रोल, कर्मयोग, नुमाशाम का योग, मुरली अध्ययन, मुरली चिंतन, ज्ञान की चर्चा, ज्ञान का डिस्कशन, रात्रि के सोने की विधि, सारी दिनचर्या को ठीक ठाक करना है। आप ही सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद में 7वां गीत गाते रहते हो, हजारों गीत है हमारे पास। 6वां एक एक एक, ढेर सारे एक। उसके बाद में 5वां ताज तख्त और तिलक। उसके बाद में 4था स्वराज्य अधिकारी राजा। 3रा विशेष और श्रेष्ठ। 2रा न्यारा प्यारा, ये परिवार है। और पहला छोटा परिवार, अलौकिक परिवार, सुंदर परिवार। ऐसे कैसे? अलौकिक परिवार वाले, सुंदर परिवार वाले, छोटे परिवार वाले, ऐसे न्यारे प्यारे, ऐसे परमात्मा गोद की झूले में झूलने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, ऐसे ताज तख्त और तिलकधारी आत्मा, ऐसे विशेष आत्मा, ऐसे एक का गीत गाने वाली आत्मा, एक का पाठ जिसका पक्का है, ऐसी आत्मा, ऐसे त्यागी हो तपस्वी, वो आगे की मुरली है। ऐसे अपने मन के नेता आत्माओं को, ऐसे जो दुआओं की कमाई करते हैं ऐसी आत्माओं को, ऐसे ऐसे अलौकिक दिनचर्या वाली आत्माओं को, ऐसे परियों को, परी ज्ञान योग के पंख लगाकर उड़ने वाली परियों को, ऐसे तीनों लोकों की सैर करने वाली आत्माओं को, ऐसे नई भाषा, नया संकल्प, नया कर्म करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे अप्राप्त तो कोई वस्तु नहीं हमारे खजाने में, ऐसे नशे में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे पुरानी दुनिया की कोई चीज जिसको स्वीकार ही नहीं है, रिजेक्ट लिस्ट में डाल के रखा है। इस लाइन की सभी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। उधर से फोन करते रहते, आऊं क्या, आऊं क्या, आऊं क्या, अंदर जाऊं क्या। हम कहते हैं इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त, क्योंकि लाइन उधर लगी हुई है ना। बातें चालू है भगवान से। तो कैसे हम किसका फोन उठाएंगे? वो करने रहो जितने माया कॉल करती रहती, नए नए नंबर से कॉल करते हैं। ये नंबर नहीं उठाए तो शायद उस नंबर से उठा ले, किसी भी नंबर से उठा लो, उसको एक ही मैसेज जाना चाहिए, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। लिख लो इसको अपनी डायरी में, हम बाबा के साथ लगे हुए हैं। ऐसे लास्ट एक बता दो, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, खुशी के झूले में झूलने वाली, ज्ञान के झूले में झूलने वाले, परमात्मा गोद के झूले में झूलने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।